नमस्कार, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। आज का ये ठीक हुआ देखकर आप समझ गए होंगे। हाँ, आस्था का महापर्व छठ की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी सारी कहानियाँ। छठ पूजा आए बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, गेहूं का ठेकुआ, चावल का लड्डू, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार। खुशियों का त्योहार आया है, सद्विचार, सदाचार, प्रेम और भक्ति। कृपा बनाए रखे छठी मैया। साल में छठ पर्व दो बार मनाई जाती है। एक है चैत्र छठ, जिसे लोग चैत के महीने पे मनाते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, जिसे हम छोटी छठ भी कहते हैं। और छठ महापर्व जो कि कार्तिक छठ है, जिसे हम कार्तिक के महीने पे मनाते हैं। छठ महापर्व हमारी वेदों से लिखी हुई पर्व है। इसे भारत की बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में मनाते हुए देखा जाता है, और नेपाल की कुछ अंगों में। अब तो विश्व भर में लोग इसकी आलोचना और इसकी स्वागत, इसकी स्वाभिमान को बढ़ाते हुए इसका स्वीकार करते हैं। छठ पूजा में हम सूर्य देव यानी कि आदित्य को, वो भगवान जिसे हम हूबहू देख सकते हैं, उनकी हर एक कृपा को शुक्रिया अदा करते हैं। और छठ मैया जो हमारी आने वाली वंशज की रक्षा करती है, जिनकी लंबी जीवन की आस को संपूर्ण करती है, उस मैया को हम अपना आदर प्रदान करते हैं। छठ माता का उल्लेख हमें ब्रह्मा वैवर्ता पुराना में भी पाया जाता है। एक राजा थे प्रियव्रत, जो कि मनु स्वयंभू के बेटे थे। लेकिन उस राजा का कोई बेटा या बेटी, कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। तो उन्हें महर्षि कश्यप ने उनसे याचना करने के लिए कहा, और जिस तरह महर्षि ने उन्हें उल्लेख किया था, उसी हिसाब से पूरी श्रद्धा से उन्होंने याचना की, और उन्हें एक सुपुत्र का प्राप्ति हुआ। लेकिन जैसे ही रानी मालिनी ने जन्म दिया सुपुत्र को, बहुत ही दुखद घटना के साथ वो सुपुत्र केवल अपना शरीर ही लेकर इस पृथ्वी पर जन्म हो पाए। बहुत ही निराश महाराज महारानी। महाराज अपने सर ऊपर करते भगवान को याद करते हैं, आसमान की ओर देखते, और उन्हें वहां रथ पर सवार माता सस्तिनी दिखाई देती है। वह उनसे पूजा करते हैं। तभी माता सस्तिनी उनके पास आकर उनसे कहती हैं, मैं मानस ब्रह्मा की बेटी सस्तिनी हूँ। सस्तिनी देवी जो बच्चों की रक्षा करती है और उन माँ बाप को आशीर्वाद कर बच्चे प्राप्ति की सुख अनुभव करवाती हूँ। ये सब के बाद माता सस्तिनी यानी कि छठ मैया ने उस बच्चे की हाथ पकड़कर उस बच्चे को फिर से नया जीवन का सुख दिया। और वह माँ बाप उस दिन के बाद हर रोज माता सस्तिनी देवी की आराधना पूजा करते हैं। और ये पूजा आज पूरी दुनिया संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से छठ मैया और सूर्य देव की आराधना करते हैं। छठ पूजा का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। वनवास से जैसे ही माते सीता और भगवान राम अयोध्या पधारे, लोगों ने खुशी से त्योहार मनाया, जिसे हम हर साल दिवाली के रूप में मनाते हैं। और उसके 6 दिन बाद, जिस दिन राम राज्य की स्थापित हुई थी, उस दिन प्रभु राम और माता सीता ने व्रत कर छठ मैया यानी कि
सूर्य और षष्ठी ने छठ पूजा का आराधना किया और उन्हें आशीर्वाद के रूप पर लव कुश की प्राप्ति हुई। और छठ पूजा की उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। कुंती जब लक्षगृह से बचकर निकली तब उन्होंने भी छठ पूजा का आराधना किया था। धर्म के साथ छठ पूजा एक सामाजिक पर्व भी है। यह 4 दिन की होती है। आरंभ होती है शुक्ला चतुर्थी से और कार्तिक शुक्ला सप्तमी को समाप्त होती है। नहाए खाए इसकी पहली दिन है। इस दिन लोग नहाते हैं, उसके बाद घर की सफाई करते हैं और भोजन को भगवान के आगे रखकर ग्रहण करते हैं, जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। छठ पूजा की दूसरी दिन, जिसे रसियवरोटी, खरना, लोहांदा कहा जाता है। रसियवरोटी के दिन, उस दिन जो भी व्रत करते हैं वह बिना जल पिए संध्या तक रहते हैं और जैसे ही शाम होती है वह गुड़ की बनी खीर खा सकते हैं, जिसे रसियब कहा जाता है, या फिर फल और रोटी खा सकते हैं। छठ पूजा की तीसरी दिन, संध्या अर्घ के दिन। इस दिन सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। टोकरी पर हर वो चीज जैसे कि ठेकुआ, आटे की लड्डू, हर वो उपजाऊ चीज जो सूर्य देव की शक्ति से इस जमीन पर उपजे हो, उन्हें टोकरी में सजाकर अपने सर पर रखकर घाट को पहुंचते हैं भक्त और उनमें सूर्य देव को अर्घ करते हैं और सूप में प्रसाद भरकर माता षष्ठी देवी छठी मैया को समर्पित करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हर वो शक्ति जो सूर्य देव ने हमें जीवित रहने के लिए प्रदान की, उसके समर्पित करते हुए हम उन्हें संध्या अर्घ देते हैं। संध्या अर्घ के बाद जब लोग घर को आते हैं तब फिर कोसी भरते हैं। ऊख की मंडप बनाकर उसके नीचे 12 से 24 दिए जलाकर ठेकुआ से लेके हर वो फल समर्पित करते हैं सूर्य देव को। और अगले दिन सुबह 3 से 4 बजे फिर घाट पर भी यही किया जाता है। कोसी भरा जाता है और फिर अर्घ दिया जाता है। उषा अर्घ, चौथी दिन छठ पूजा की और आखिरी दिन। आज के दिन लोग सुबह घाट पर पहुंचकर उगती आदित्य यानी कि राइजिंग सन का इंतजार करते हैं और जैसे ही सूर्य देव उगते हैं लोग उन्हें अर्घ देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और छठ मैया से अपनी बच्चों की खुशी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी पूरी परिवार की शांति के लिए आराधना करते हैं। और जो भक्त है वह शरबत या फिर कच्ची दूध या फिर फल या थोड़ी सी प्रसाद खाकर अपनी व्रत को तोड़ते हैं। अब उगती सूरज के साथ छठ पूजा का समाप्ति होता है। अब हर वो दोस्त अपनी बिहारी दोस्त की इंतजार पे रुका रहता है कि कब वो आएगा और हमें ठेकुआ दे जाएगा। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार और छठ माँ की आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर उनकी आशीर्वाद बनी रहे। शुक्रिया, ख्याल रखें, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द।